तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि एंगुलर फॉर्म्स में वैलिडेशंस कैसे ऐड करते हैं। तो हम कोपायलट को एक क्वेश्चन करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसने इम्प्लीमेंट क्या किया है उसको देखेंगे, और वैलिडेशंस किसको कहते हैं, क्यों ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए इम्प्लीमेंट, हम कोपायलट को पूछते हैं इम्प्लीमेंट। तो हमने चैट जी कोपायलट से पूछा इम्प्लीमेंट वैलिडेशंस इन रिएक्टिव फॉर्म्स एंड ऐड सीएसएस टू इट। तो हमने सीएसएस ऐड करने के लिए बोल दिया है। तो चलिए देखते हैं वैलिडेशंस कैसे ऐड किए जाते हैं। उसने सारी फाइल्स दे दी है, जिस जिस फाइल में उसने चेंजेस किए हुए हैं। तो बोल रहा है कि रिएक्टिव फॉर्म वैलिडेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन योर एंगुलर ऐप, द फॉर्म इन app.component.html, और सी एस एस जो भी सी एस है वो फॉर्म्स डैश वैलिडेशंस डॉट सी एस एस फाइल में उसने ऐड कर दिया है। इसको कीप बोलता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस यूआई में जाके देखते हैं हमारा एप्लीकेशन कैसे दिखता है, हमारा फॉर्म कैसे दिखता है। तो लोकल होस्ट 4200, तो देखिए यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड है। तो मैं नेम में कुछ डाल देता हूँ कि केतन। ओके, तो वो ग्रीन हो गया। उसके बाद केतन @123 ऐसे डालता हूँ, तो वो भी ग्रीन हो गया। और पासवर्ड के अंदर मैं डालता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड देखो, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो मैं 6 कैरेक्टर्स डालता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब होने के बाद सारे इनपुट बॉक्स ग्रीन हो गए। जैसे मैं केतन @123 का @ निकाल देता हूँ, तो क्या होता है, ईमेल को क्या करता है, इनवैलिड करता है, क्योंकि उसको वेरिएबल चाहिए। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड का भी मैं अगर एक फील्ड निकाल लेता हूँ, तो उसका रिक्वायरमेंट है कि पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स। ओके, और ये जो फर्स्ट वाला है नेम, वो भी रिक्वायर्ड है। तो मैं वहाँ पे नेम डाल देता हूँ, तो वो भी ग्रीन हो जाएगा। तो वैलिडेशन का मतलब क्या रहता है, वैलिडेशन का मतलब ऐसे रहता है कि अगर कोई फील्ड, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, उसके अलग अलग तरीके से वैलिडेशंस रहते हैं। जैसे कि नेम हमें मैंडेटरी है, तो नेम हमें एंटर ही करना है। अगर मैंने नेम निकाल दिया, तो उस फील्ड को वो क्या कर देता है, रेड कर देता है। और रेड करने के बाद उसके नीचे हमें एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज देता है कि नेम इज रिक्वायर्ड। जैसे हम नेम डालते हैं, ओके, जैसे हम नेम डालते हैं वो ग्रीन हो जाता है। ईमेल का भी वैलिडेशन है। ईमेल के बहुत सारे वैलिडेशंस, हम कस्टम वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं। जैसे कि उसमें .com होना चाहिए, .in रहना चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। उसकी उसके रेजेक्स आते हैं, रेजेक्स डाल के हम उसका वैलिडेशन लगा सकते हैं। वो कैसे, देखते हैं। उसके बाद पासवर्ड का यहाँ पे हमने खाली लेंथ दिया हुआ है कि लेंथ मस्ट बी 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए। ओके, 6 7 8 9, अगर वो है तभी हम, हमारा फील्ड ग्रीन हो रहा है। अगर मैं ये निकालता हूँ, तो देखो सबमिट बटन हमारा क्या होता है, डिसेबल्ड हो जाता है। तो वैलिडेशन का मतलब यही रहता है, जब तक आप आपके रिक्वायर्ड फील्ड्स जब तक एंटर नहीं करते, तब तक आपको उस सबमिट बटन को अनेबल नहीं करना है। यानी कि यूज़र उसको सबमिट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सबमिट किया तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन बैकएंड के पास जाएगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशंस यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे
सिक्स सिक्स कैरेक्टर डाल देता हूँ। वैलिडेशंस बहुत ज़रूरी होते हैं हर एक एप्लीकेशन में। जैसे डेटा बाइंडिंग रहता है वैसे वैलिडेशंस का भी बाइंडिंग हमें करने को आना चाहिए। तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट करने के बाद फॉर्म सबमिटेड ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है और वो फॉर्म क्लियर भी हो रहा है। तो देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। पहले तो HTML फॉर्म है, बराबर। आपको इनपुट एलिमेंट मैंने पहले ही बताया था कि इनपुट एलिमेंट कैसे वर्क करता है। तो देखो, यहाँ पे फॉर्म है, हमने एक फॉर्म लिया, जो भी हमें इनपुट बॉक्स दिख रहे हैं वो एक फॉर्म में हमने उनको ग्रुप किया हुआ है। तो इसलिए फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू माई फॉर्म। इसको भी हम देखेंगे कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। आने वाली वीडियो में उसको डिटेल में जानेंगे। अभी हम वैलिडेशंस के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखो, हमें इनपुट लेने के लिए हमें क्या लगता है, इनपुट इनपुट HTML एलिमेंट लगता है, बराबर। तो हमने इनपुट ले लिया, उसका उसको एक आईडी दे दिया। आईडी देना क्यों जरूरी है, ये आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। उसका टाइप टेक्स्ट है कि हम टेक्स्ट उसमें ऐड करेंगे। फॉर्म कंट्रोल नेम, जैसे हम रिएक्टिव फॉर्म के साथ काम करते हैं तो हमें इनपुट फील्ड के साथ फॉर्म कंट्रोल नेम भी देना पड़ता है। ये फॉर्म कंट्रोल नेम हम कहाँ पे मेंशन करते हैं TS फाइल में, वो भी हम देखेंगे। तो ये इनपुट बॉक्स हो गया। ओके। और जो भी एरर्स हमें दिखाई दे रहे थे, ओके, जो भी एरर्स हमें दिखाई दे रहे थे वो एरर्स यहाँ पे उसने डाल दिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, एरर कैसे शो करते हैं हम, स्टार एन जी, नए वाले वर्जन में @if आएगा। स्टार एन जी इक्वल टू माई फॉर्म मतलब कहाँ का, ये फॉर्म। और ये फॉर्म TS फाइल में भी हम डिक्लेयर करते हैं, उस TS फाइल का भी कोड हम देखेंगे। तो माई फॉर्म, अगर मैं इसको TS फाइल को ओपन टू द साइड, TS फाइल को मैंने साइड में ओपन कर दिया। तो देखो, ये TS फाइल है, ये HTML फाइल है। हम HTML फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके। तो ये HTML फाइल है, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो फॉर्म है, फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू माई फॉर्म। तो ये माई फॉर्म कहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये देखो TS फाइल में, उसी कंपोनेंट के TS फाइल में दिस डॉट माई फॉर्म। ओके। ये माई फॉर्म यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। फॉर्म किसका टाइप होगा, फॉर्म ग्रुप का टाइप रहेगा। तो फॉर्म ग्रुप से लिया हुआ रहेगा। तो माई फॉर्म इज इक्वल टू दिस डॉट FB डॉट ग्रुप, इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है, दिस डॉट FB डॉट ग्रुप, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हमें ये जो नेम दिख रहा है वही आपको नेम यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम में दिखेगा। जो नेम आप यहाँ पे लेने वाले वही नेम आपको यहाँ पे लेना है। ओके। वही नेम आपको फॉर्क और आईडी को देना है। फॉर्क और आईडी को देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देना पड़ता है। वो WCAG वगैरह जो रिकमेंडेशंस आते हैं उसके लिए है, तो वो देना पड़ता है। तो ए नेम आ गया कहाँ से, यहाँ से। स्टार एन जी इफ मतलब, इफ का मतलब क्या, अगर। माई फॉर्म डॉट गेट नेम, इस नेम की वैल्यू गेट करने का मेथड क्या है, माई फॉर्म डॉट गेट। ओके। ये थ्रू आउट द एंगुलर एक ही रहेगा, आपको यही लिखना है, माई फॉर्म डॉट गेट। क्या गेट, नेम। नेम डॉट एरर्स, नेम डॉट एरर्स, नेम डॉट एरर, वो फॉर्म कंट्रोल नेम का प्रॉपर्टी, एरर्स डॉट। अगर उस फॉर्म कंट्रोल नेम को एरर्स है, कौन सी, रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड वाला एरर है, मतलब क्या, रिक्वायर्ड मतलब क्या, उस HTML एलिमेंट में, इनपुट एलिमेंट में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसके लिए रिक्वायर्ड बोलते हैं। ओके। ये रिक्वायर्ड फील्ड है। अगर वो रिक्वायर्ड का एरर आपको मिल रहा है किसमें, फॉर्म कंट्रोल नेम में, कौन से फॉर्म कंट्रोल कंट्रोल में, माई फॉर्म डॉट गेट नेम, नेम वाला जो फॉर्म कंट्रोल है
फॉर्म कंट्रोल, जो भी हम इनपुट बॉक्स बोलते हैं ना उसको हम फॉर्म कंट्रोल बोलते हैं। कंट्रोल मतलब उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड को जो कंट्रोल कर रहा है उसको फॉर्म कंट्रोल नेम बोलते हैं। तो उस कंट्रोलर में एक एरर्स रहेंगे, उस एरर में अगर रिक्वायर्ड वाला एरर है, ओके, रिक्वायर्ड वाला एरर है तो नेम इज रिक्वायर्ड ऐसा एरर वहाँ पे प्रिंट कर दो। तो इसी एक लाइन को देखते हैं, चलो। तो नेम, ओके, मैंने इसको टच किया और साइड में आ गया। ओके, नेम इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड? क्योंकि उसको वो एरर मिल गया। वो और वो एरर चेक करना है या नहीं चेक करना, ये हम कहाँ पे मेंशन करते हैं? यहाँ पे देखो, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड, एंगुलर ने पहले से ही लिख दिया है, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। नेम फील्ड क्या रहेगी? रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे आप वैलिडेशंस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगर नेम आपका रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको नेम अगर स्किप करना है तो आपको यहाँ से वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड का ये जो प्रॉपर्टी रहता है वो निकालना पड़ता है। तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड यहाँ पे मेंशन किया वो रिक्वायर्ड है, इसके लिए यहाँ पे चेक करा है। एरर्स में अगर रिक्वायर्ड है, अगर उस इनपुट बॉक्स में कुछ भी टाइप किया हुआ नहीं है तो उसको क्या दे दो? नेम इज रिक्वायर्ड वाला मैसेज दे दो। आगे क्या बोल रहा है? स्टार इंजीप अगर माई फॉर्म डॉट गेट नेम इज एरर्स डॉट मिन लेंथ। मिन लेंथ कहाँ दिया हुआ है? टीएस फाइल में अगर आप देखोगे, देखो वैलिडेटर्स डॉट मिन लेंथ। वैलिडेटर्स की ये सारी प्रॉपर्टीज है, कौन सी? रिक्वायर्ड मिन लेंथ। तो मिन लेंथ मतलब क्या? मिनिमम लेंथ। उस इनपुट बॉक्स का मिनिमम लेंथ होना चाहिए 3। आप यहाँ पे आपका कौन सा भी वैल्यू डाल सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 3 लेटर चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, कौन सा भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे देना है। मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? एरर्स डॉट मिनिमम लेंथ, नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ए मैसेज देना है। ये आप मैसेज कस्टम है, आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। तो इस लाइन को देखते हैं कि वो कैसे शो करता है। अगर नेम इज रिक्वायर्ड है, अगर मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू देता हूँ तो मुझे फिर से एरर देगा। अगर मैं 1 से 3 से ज़्यादा वैल्यू देता हूँ तो मुझे एरर नहीं देगा। ओके, तो आगे चलते हैं। ईमेल, तो ईमेल का उसके आगे चल के लेबल, यहाँ पे लेबल है ईमेल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ईमेल। ओके, उसके बाद इनपुट, और इनपुट के लिए ईमेल टाइप, उसका ईमेल है, ऊपर का टाइप टेक्स्ट था, यहाँ पे ईमेल है, फॉर्म कंट्रोल नेम उसका ईमेल है। ये ईमेल कहाँ से आता है? ये जो वर्ड है टीएस फाइल में, यहाँ से ईमेल आता है। तो स्टार एनजी माई फॉर्म डॉट गेट email dot touched and my form dot get email dot invalid class error message। अगर मेरा ईमेल टच्ड, इसके बारे में आगे जाके देखेंगे। टच मतलब उसको टच किया हुआ है, उस इनपुट फील्ड को टच किया हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ पे अभी तक वो रेड एरर क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मैंने उसको टच नहीं किया। जैसे मैं उसको टच करूंगा और बाहर आ जाऊंगा तो मुझे रेड दिखाई देगा, क्योंकि शुरुआत में रेड दिखा के कुछ फायदा नहीं है। तो वैसे यहाँ पे भी वही है कि माई फॉर्म डॉट गेट ईमेल, ईमेल फील्ड को अगर टच किया हुआ है, अगर वो इनवैलिड है तो एरर मैसेज दे दो। एरर ए क्लास है, क्लास मतलब क्या? आपका सीएसएस का, सीएसएस जो आपने तैयार की हुई है, कौन सी सीएसएस? अगर उस इनपुट फील्ड को रेड दिखाना है, ओके, उस इनपुट फील्ड को रेड दिखाना है, उसका बॉर्डर रेड करना है, वो सारा कहाँ पे लिखा हुआ रहेगा? एरर मैसेज में लिखा हुआ रहेगा, उसी क्लास में लिखा हुआ रहेगा। अभी देखो, स्टार एनजी इफ ईमेल एरर्स, जैसे मैंने पहले बताया था सेम वही है। ईमेल इज रिक्वायर्ड और इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो वैलिडेटर्स डॉट ईमेल, तो इस ईमेल का जो फंक्शनलिटी रहेगा वो क्या रहेगा? देखो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि एट दैट सिंबल होना जरूरी है। ओके, तो वो ईमेल वैलिडेशन वो चेक करता है। आप अगर आपको अलग कोई ईमेल वैलिडेशन चेक करना है, आपको अगर और एडवांस्ड ईमेल का वैलिडेशन करना है तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। वैसे ही पासवर्ड के लिए, पासवर्ड का भी सेम है, इनपुट ले लिया, उसका टाइप होगा पासवर्ड। ये जो टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड दिखा रहा है ना, इससे क्या होता है ना, वो डॉट 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 दिखाता है।
जैसे हम पासवर्ड एंटर करते हैं यहाँ पे देखो, पासवर्ड को मैं 1 2 3 4 5 6, तो वो यहाँ पे डॉट्स दिखाता है, इसलिए वो उसका टाइप हमने पासवर्ड दे दिया है। नहीं तो यूज़र को दिख जाएगी कि क्या पासवर्ड वो टाइप कर रहा है। अभी इसका फॉर्म कंट्रोल नेम क्या है, पासवर्ड, वो कहाँ से आता है, यहाँ पे माय फॉर्म में। जो माय फॉर्म की जो जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे हम लेते हैं। उस फॉर्म की प्रॉपर्टी को गेट करने का एक ही तरीका है, माय फॉर्म डॉट गेट पासवर्ड। ये हमेशा याद रखना, सभी जगह पे आप यही यूज़ करोगे। यहाँ पे भी सेम यूज़ किया है। अगर उस प्रॉपर्टी को, पासवर्ड प्रॉपर्टी को अगर टच किया हुआ है तो उसको क्या करना है, हमें एरर मैसेज दिखाना है। स्टार एनजी हीप, जहाँ पे आपको स्टार एनजी दिखाई देगा उसका मतलब क्या है, अगर वो कंडीशन पास होती है तो हमें वो दिखाना है। तो देखो, स्टार एनजी माफ माई फॉर्म डॉट गेट पासवर्ड एरर्स, जैसे मैंने ऊपर का बताया था वैसे अगर हम यहाँ पे 6 जगह पे हमने यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स कर देते हैं, ओके। यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी 10 कैरेक्टर्स, और यहाँ पे क्या देंगे हम, मिनिमम लेंथ कितना देंगे, 6 हटा के 10 दे देंगे, ओके। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाके देखते हैं, मैं 6 अगर कैरेक्टर देता हूँ तब भी नहीं वो आता, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे मैं 10 वर्ड्स उसको दे देता हूँ वो ग्रीन में चला जाता है। तो ऐसे हमें वैलिडेशंस को एंगुलर फॉर्म्स में इम्प्लीमेंट करना है। अगर पासवर्ड के आपके अगर अलग रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि एक लेटर कैपिटल रहेगा, एक लेटर स्मॉल रहेगा, एटलीस्ट 1 नंबर रहेगा, एटलीस्ट @ कैरेक्टर रहेगा, एक आध स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, तो ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए रेजेक्स मिलते हैं, उसको हम रिक्वायर्ड्स में डाल के चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये ऐसे पूछते हैं, पासवर्ड वैलिडेटर implement password validation on below conditions. Password should be 8 characters, at least one capital letter, at least one numeric letter, numeric letter, ओके। तो इस प्रॉम्प्ट को हम भेजते हैं, देखते हैं वो क्या इम्प्लीमेंट हमें करके देता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि उसने टीएस फाइल में तो इम्प्लीमेंट कर दिया, उसने बोल दिया इफ़ यू वांट टू अपडेट एरर मैसेज इन एचटीएमएल एलिमेंट टू रिफ्लेक्ट दिस न्यू रूल्स लेट मी नो, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा यस। जैसे मैं यस बोलूँगा वो एचटीएमएल फाइल में भी हमें वो चेंजेस करके देगा। इसको हम कीप कर लेते हैं। अब देखो, उसने एक रेजेक्स बनाया, उसने एक रेजेक्स बनाया। रेजेक्स में क्या बनाया, इसको हम रेजेक्स बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम रेजेक्स बोलते हैं। रेजेक्स में उसने ऐसे डाल दिया कि उसको मिनिमम 8 कैरेक्टर चाहिए, एक कैपिटल लेटर होगा और एक स्मॉल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसने क्या किया, हमारा जो फॉर्म था उसका जो वैलिडेटर्स था उसमें वो वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न, ये पैटर्न करके एक प्रॉपर्टी रहती है, उसने उसको वैलिडेटर्स में डाल दिया, और एरर मैसेज में भी उसने ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, अगर स्टार एन जी इफ, अगर
पासवर्ड डॉट एरर्स डॉट पैटर्न का एरर दे रहा है, तो पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन अपर केस लेटर एंड वन नंबर, तो ये आपको डालना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लिस्ट वन अपर केस लेटर एंड वन नंबर। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे वन कैपिटल लेटर देता हूँ, ए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो गया, उसने वो सारे वैलिडेशंस यहाँ पे लगा दिए। तो ऐसे ही वैलिडेशंस हमें एंगुलर में हर एक फॉर्म में चेक करने हैं। जब भी आपको कोई बोलेगा वैलिडेशंस लगाओ, आपको सेम तरीके से लगाना है। बहुत ही सिंपल है, खाली आपको जो भी दिख रहा है जे ऐसे ही आपको इम्प्लीमेंट करना है। और एक चीज़ इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लास इज इक्वल टू एरर मैसेज। अब ये एरर मैसेज कहाँ से आता है, उसको हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। तो ये एरर मैसेज कहाँ से आता है, उसके लिए उसने क्या किया, एरर मैसेज आता, एरर मैसेज का सीएसएस, वो सीएसएस क्या रहेगा, वो सीएसएस क्यों डाल दिया उसने, क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर फॉर्म कंट्रोल एरर दे रहा है तो उसको क्या कर रहा है, वो रेड कर रहा है। देखो यहाँ पे ईमेल को उसने क्या कर दिया, उसका बॉर्डर रेड कर दिया, उसके टेक्स्ट को रेड कर दिया है। तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे उसने एक फॉर्म डैश वैलिडेशंस डॉट सी एस एस एक ऐड कर दिया है। ओके, तो फॉर्म डैश वैलिडेशंस डॉट सी एस एस को उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे देखो, इनपुट डॉट एन जी डैश इनवैलिड एन जी डॉट डैश टच्ड। अगर वो टच्ड है तो उसको ये बॉर्डर रेड करेगा, बैकग्राउंड वाइट करेगा। अगर वो वैलिड है, यहाँ पे क्या क्या कर दिया उसने, एन जी डॉट इनवैलिड इनपुट डॉट एन जी डैश इनवैलिड, अगर इनवैलिड है तो वो रेड कर दिया। एन जी डैश अगर वो वैलिड है तो उसको ग्रीन कर देगा। और एरर मैसेज को भी उसने सी एस एस क्या दिया है, कलर रेड करेगा, फॉन्ट साइज 0.9 em होगा, मार्जिन टॉप 2 पिक्सल रहेगा। ओके, तो ये सारे सी एस एस उसने ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके फॉर्म में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आगे के वीडियो में हम और बाकी सारे कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू।